प्राचीन काल में जब भाषा और लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आकृतियों का इस्तेमाल करते थे। वो आकृतियां गुफाओं में उकेरी जाती थी, दीवारों पर उकेरी जाती थी, जो कि सदियों तक चलती थी और आने वाली पीढ़ियां भी उससे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कुछ ऐसी ही आकृतियों को यहाँ पर पेंट करके दर्शाया जा रहा है। हालांकि मैं इस आकृति के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि गोंडा डीएम नेहा शर्मा लगातार नगर में स्वच्छता, सुंदरता और आकर्षण को लेकर कार्य कर रही हैं। कुछ उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर सरकारी बिल्डिंगों में, उसके अलावा जो सार्वजनिक पार्क हैं उन पर, उनकी दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग को कराने का काम किया है, जो कि इस समय पूरे गोंडा शहर में आकर्षण का विषय बना हुआ है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आकृतियां बनाई जा रही हैं, इसको कहते हैं वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट का मतलब ये होता है कि जीवन में जो सकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक ऊर्जा इन आकृतियों से मिलती है, ऐसा माना जाता है। वर्ली आर्ट का बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि वर्ली एक प्रजाति है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्यतः पाई जाती है। यहाँ पर महाराष्ट्र का एक राज्य है जो थाने जिले के धानू और तलासरी एवं जवाहर तालुक में यह दूसरी जनजातियों के साथ पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं। ये लोग बांस, लकड़ी एवं मिट्टी की जो टाइल्स होती है उससे बनी झोपड़ियों में रहते हैं। हालांकि यह कला बहुत प्राचीन बताई जाती है। वर्ली जो चित्रकला है एक प्राचीन भारतीय कला है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्यतः अधिकतर पाई जाती है। यहाँ पर यह कला, जैसा भी मानना है लोगों का, कि जो वर्ली जनजाति के सरल जीवन है उनको भी यह कला दर्शाती है। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि अब यहाँ पे ये लोग हैं, ये आकृतियों को यहाँ बना रहे हैं। इनमें से चक्र है, त्रिशूल है, गाय है, इनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। भाई से पहले तो परिचय आपका। मेरा नाम करमचंद ओझा है जी, और मेरा जनपद यही गोंडा है। ये जो आकृतियां आप यहाँ पे बना रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट का वो है, कलेक्ट्रेट की दीवार है। तो यहाँ पे जो आप आकृतियां बना रहे हैं, कुछ इसके बारे में हमको जानकारी दे पाएंगे? जैसे क्या है ये वर्ली आर्ट, क्या है पहले तो जरा ये बताइए। वर्ली आर्ट इसको कहा जाता है और इसका मूल बिंदु है कि जो पुरानी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता जो हुआ करती थी, जी जी, जैसे मिट्टी के घरों में महिलाएं अपने घरों को मिट्टी से रंगती थीं और मिट्टी के ही तत्व को लेकर के उस पर रेखांकित एक चित्र बनाती थी, जिससे मंगल का प्रतीक होता था, सुंदरता का प्रतीक होता था और इससे हमें खुशी प्राप्त होती थी, हमें जो है प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ये उसी का सूचक है, इसको वर्ली आर्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से चित्र आपने बनाए हैं, कुछ इसके बारे में हमको बता पाएंगे? ये त्रिशूल है हमारा जी, ये गाय है और वो चक्र है जी, और यही सब। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो गोंडा में कई जगह, कई बिल्डिंगों पर ये बनाया गया है। आपने डीएम आवास पर भी बनाया है, यहाँ एक क्रांति उपवन है उस पर भी आपने बनाया है। अभी तो बनेगा वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे भी बनेगा। तो इसके अलावा वहाँ पर कुछ और विभिन्न आकृतियां हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे? हर वाल की डिजाइन मैडम जो है नेहा शर्मा, जो डीएम हमारी हैं, जी, वो स्वयं चयन करती हैं और उन्हीं के आदेशानुसार जो डिजाइन वो पास करती हैं, वही हम लोग दीवार पर बना देते हैं। नहीं, हर दीवार की जो आकृति, हर दीवार पर जो चिन्ह बनाना है, जो आकृति बनाना है, उसको खुद वो डीएम नेहा शर्मा खुद चयन करती हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार हम लोग उस डिजाइन को उकेरते हैं दीवारों पर। अच्छा, कुछ उन्होंने ये भी बताया होगा कि वर्ली के लिए जो ये वर्ली आर्ट है अधिकतर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। जैसे माना जाता है कि गोंडा में पहली बार हो रहा है। गोंडा में पहली बार वर्ली आर्ट। वैसे पेंटिंग बहुत सारी हम लोग बनाए हैं, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के। बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे जनपदों में हमने बहुत काम किया है। नगर निगम का काम किया है, अयोध्या में बहुत सारे दीपोत्सव में हमने बहुत सारे योगी जी आते हैं, उसमें बहुत सारी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये वर्ली आर्ट जो है गोंडा में प्रथम बार हो रहा है, ये पहली बार। हाँ, वर्ली आर्ट पहली बार मैं बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ डीएम साहब ने ये भी कुछ बताया आपको कि वर्ली आर्ट को लेकर उनको ये आइडिया कैसे आया कि गोंडा में, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि महाराष्ट्र, गुजरात में ये इसका प्रचलन ज्यादा है। तो इसका आइडिया उनको कुछ आया, कुछ चीजें उन्होंने शेयर की कभी? हाँ, उन्होंने शेयर तो हमारी ज्यादा उनसे बातचीत नहीं हुई है, एक बार हमसे मिली है। हाँ, तो कुछ उन्होंने बताया इसके बारे में? ये गोंडा हमारा पिछड़े में आता था जी, गोंडा में कोई विकास
स्वच्छता को लेकर, सुंदरता को लेकर नहीं हुआ अब तक। दीवारें खाली पड़ी रहती थी, कि सब दीवारें पहले खाली पड़ी रहती, इसमें काई लगी होती थी। मैडम ने सोचा कि हम इसको सुंदर बना दें, संवार दें इसको। जी। और वो उनका काम है और हम लोग उनके आदेश के अनुसार बना रहे हैं। तो ये थे जो यहाँ पर चित्रकार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डीएम नेहा शर्मा हैं, उनकी ये एक अनोखी पहल है और वो वर्ली आर्ट को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहती है। उन्होंने ये भी बताया, इनसे शेयर किया कि गोंडा जैसे पिछड़े जनपदों में आता है, तो उसको लेकर उनकी ये जागरूकता है। अब मैं एक चीज आपको यह भी बता दूं कि ये वर्ली आर्ट जो बनाए जा रहे हैं, ये प्रमुखता सरकारी दीवारों पर, उसके अलावा यहाँ के जो सार्वजनिक ये पार्क हैं उन पर बनाया जा रहा है, जिससे कि जो शहर की खूबसूरती है, इसका जो आकर्षण है, वो खूबसूरती के साथ मिलकर शहर को एक नई रोशनी दे रहा है।